हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ छोटा से छोटा जानकारी भी आप तक सबसे पहले मैं पहुंचा सकूं। तो आज हम लोग थर्ड सेमेस्टर एवोल्यूशन के अंतर्गत ये 2018 का प्रश्न पत्र है, जो कि क्लास 7 का हिंदी का और जिसका फुल मार्क्स 70 है। और इस प्रश्न पत्र को आप सभी के समक्ष आज हम प्रस्तुत करने वाले हैं। तो चलिए इन प्रश्न पत्रों को देखा जाए। तो देख सकते हैं, उससे पहले एक छोटी सी जानकारी कि अगर आप अपने क्लास से जुड़ा हुआ या किसी अन्य क्लास का कोई भी वीडियो या प्रश्न पत्र को देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर 2015 से लेकर लगभग इस साल के पहले तक का जो भी प्रश्न पत्र है, लगभग 2023 तक का जितना भी प्रश्न पत्र आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना देर किए। पहला, पहले तो ये हेडिंग देख लीजिए कि नहीं 10 प्रश्नों को उत्तर देने हैं, एक एक नंबर है, 10 क्वेश्चन है। बहन भाई के उपहार को क्या कहती है? बहन भाई के उपहार को क्या कहती है? ख नंबर, यहाँ पर बगल में सबका पेज नंबर दिया हुआ है जी। इन पेज नंबर पर जाकर आप चाहे तो इन प्रश्नों को खोज सकते हैं। ठीक, और अगला देखिएगा, भाई अमर नशे में कब झूमने की कामना करता है? ग नंबर, कवि शिव मंगल सिंह किससे वरदान की कामना नहीं करते हैं? घ नंबर, गजल की साख का आज से स्पष्ट करना है। और अगर नंबर, माँ वंदनीय और अतुलनीय कैसे है? और च नंबर, परंपरावादी से क्या समझा जाता है? और 6 नंबर, मोइना के भाई का नाम लिखो। ज नंबर, बच्चों को क्या धमकी मिली? झ नंबर, वाद विवाद के बाद क्या तय हुआ? उसके आगे देखिएगा, यह नंबर, अजंता पहुंचने के लिए किस स्टेशन से किस ग्राम तक जाना पड़ता है? और ट नंबर, अजंता की घाटी में किस प्रकार का धन है? ठ नंबर, खोरी कौन थी? खीरी होना चाहिए। और मोइना के भाई का नाम क्या था? उसके आगे, बच्चों को किस कक्षा की परीक्षा देनी थी? नानी यानी दादी, नानी अम्मा की सफ़ेद दूध धोती, नानी अम्मा की सफ़ेद दूध जैसी चादर पर कैसी छाप पड़ी? ये प्रश्न है। उसके बाद आप आइएगा 2 नंबर, तो मास्टर जी के चरित्र की विशेषताओं का उल्लेख करना है, वो भी अपने शब्दों में। 8 नंबर का ये प्रश्न रहेगा। फिर उसी का अथवा में दिया है कि कोई चिराग नहीं मगर उजाला है, कविता का सारांश आपको लिख डालना है। आगे देखिएगा 3 नंबर, अपना शीश कटा जननी का जय का मार्ग बनाना है, ये लाइन है और कविता का। और यह पदांश किस पाठ से उद्धृत है और इसके कवि कौन है, और इस अंश का भाव आपको स्पष्ट करना है। फिर यह अथवा में आपको दिया है, निकल के पास की एक मस्जिद से एक बच्चे ने फसाद में जला मूरत पर हार डाला। संबंधित पद के शीर्षक और रचनाकार का नाम बताना कि हाँ 21 से कविता का ये लाइन है और इस का भाव स्पष्ट आपको करना है। 4 नंबर, इतनी जिद्दी है कि एक बात पकड़ ले तो उससे हटती ही नहीं, इस अंश को किसने किससे कहा? और ख नंबर, संकेतित पात्र की 2 विशेषताओं को आपको लिखना है। आगे आइएगा, मैं आंखों ही आंखों से उसकी खुशामद कर डाला। इस प्रश्न के बारे में बतलाना चाहते हैं हम
कि यह हमारे चैनल पर जितने भी हिंदी के प्रश्न पत्र हैं उनमें हर साल में ये प्रश्न पत्र देखने को अभी तक हमें मिला है। 2015, 16, 17, 18 में भी इतना ये खास प्रश्न है। और इस गद्यांश के शीर्षक और लेखक का नाम बताना है और कौन किससे खुशामद करता है क्यों, ये भी आपको बता देना है। इसका उत्तर लिखना है। आगे आइएगा तो देखिएगा किन्हीं दो प्रश्नों का ही उत्तर लिखना है। पेड़ किसका कोट पहनता है और पेड़ को रात में बैरियत क्यों होती है। ख नंबर, नाटक के सभी पात्रों ने लड़की को दुष्ट आदमी से कैसे बचाया। और ग नंबर, नाटक में सबसे बुद्धिमान पात्र कौन है और क्यों, यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। 6 नंबर, किन्हीं 3 प्रश्नों के ही उत्तर लिखो। पहला है मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आंखों ही आंखों से खुशामद करना, आंख लगना, दिल उछलना, सिर पर हाथ फेरना, दिमाग फटना, दम साधना, ऐसे ऐसे शब्द हैं मतलब कि जिससे आपको एक तरह से कहा जाए तो वाक्य बनाना इन मुहावरों से। फिर उसका बाद उपसर्ग और प्रत्यय की परिभाषा सहित उदाहरण लिखना है। परिभाषा भी दीजिए, उसका एक दो एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा। और नीचे में निम्नलिखित शब्दों के मूल शब्द और प्रत्यय को पृथक करना है। कोई 4 ही है। बहाव, अकेलापन, नाचने वाली, भनभनाहट, पढ़ाई, फरफराती। या अथवा में निम्नलिखित शब्दों के एक एक परिभाषित शब्द आपको लिखने हैं। कोई 4, समुद्र, बिजली, औरत, हवा, रात और आसमान। नीचे आइएगा तो निम्न उपसर्गों में से एक शब्द बनाना है। अनु से आपको उपसर्ग बनाना है। फिर स से है, अ से है, सु से है, नि से है और अ से है। या अथवा में आपको सर्वनाम के किन्हीं 2 भेदों का परिभाषा सहित सुधारण लिखना है। घ नंबर, निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। कोई 4, गुप्त, जल्दी, बुरा, दुष्ट, संकृति और आलसी। या अथवा में संज्ञा के किन्हीं 2 भेदों का परिभाषा सहित सुधारण लिखना है। और अंगन नंबर, संधि और समास की परिभाषा सुधारण लिखो। और आगे जाइएगा तो आगे देखिएगा अथवा में निम्न शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। कोई 4, तबीयत, तकलीफ, संतुलन, हैरान, घमासान और व्याकुल। 7 नंबर, माता जी की अस्वस्थता के कारण 1 सप्ताह की छुट्टी के लिए प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका को एक पत्र लिखो। ऐसे आपका आया है, ठीक। और लास्ट आपका एक तरह से कहा जाए या इसमें एक और भी दिया है, या अपने परीक्षा परिणाम की जानकारी देते हो अपने माँ को एक पत्र लिखो जिससे आपकी माँ एकदम खुश हो जाए। और 8 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। अपने गांव, शहर, अपना विद्यार्थी जीवन। देखिए फिर से आगे यहाँ पर हमारा भारत देश, हमारा विद्यालय, सुभाष चंद्र बोस, कंप्यूटर एक चमत्कार। तो बार बार कह रहे विद्यार्थी जीवन और अनुशासन बहुत ही खास रहेगा आपके लिए। तो आप सभी से जाते जाते रिक्वेस्ट यही है कि अगर इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ छोटा से छोटा जानकारी भी मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा सकूं और आप उसका लाभ उठा सकें। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करने में क्या जाता है, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।